नमस्कार दोस्तों, आपके सामने सवाल है व्हेन x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम each 21, 22, 60 and 64 the numbers so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportion between x plus 1 and 7x plus 8? जब x को 21, 22, 60 और 64 प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस क्रम में जो संख्याएं प्राप्त होती है वो समानुपात में होती है। तो आपको x प्लस 1 और 7x प्लस 8 के औसत समानुपात का मान निकालना है। आपके सामने ऑप्शंस है 27, 18, 24 या फिर 21 और ये सवाल CGL 2019 में पूछा हुआ सवाल है। वीडियो को पॉज करके सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। यहाँ पर सवाल में बोला गया है कि x अगर सब्सट्रैक्टेड किया जाए 21, 22, 60 और 64 प्रत्येक नंबर में से तो वो संख्या है जो ऑब्टेन होती है वो इन प्रपोर्शन है। यानी कि अगर हम 21 माइनस एक्स करें, 22 माइनस एक्स करें तो इसका रेशो बराबर होगा 60 माइनस एक्स और 64 माइनस एक्स। अब आपको ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका उत्तर निकालना होगा। अब कितने लोगों ने इस मेथड से इस सवाल को सॉल्व किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें इस मेथड से सवाल को सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर हमें बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ। हमें 4 संख्याएँ दी गई है 21, 22, 60 और 64। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस आता है 1, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ये आता है 4। अब इन दोनों का डिफरेंस ये 3 आता है और इस 3 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 21 इंटू 4। ये 21 इंटू 4 84 आ जाएगा और 60 इंटू 1 60 आ जाएगा। यानी कि हमारी 3 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 24। तो 1 की वैल्यू आ गई 8 और 8 ही हमारा x है। 8 ही हमारा x है जो कि इनमें से सब में से सब्सट्रैक्ट किया था और उसके बाद ये सारी संख्या है प्रोपोर्शनल में आ जाती है। जब आपको यहाँ पर x इज इक्वल टू 8 मिल चुका है तो आप x प्लस 1 यानी कि 9 और 7x प्लस 8 यानी कि 56 प्लस 8 64 का मीन प्रोपोर्शनल यहाँ से निकाल सकते हो। इसे निकालने के लिए आपको इनका मल्टीप्लिकेशन रूट में लेना पड़ेगा। तो ये आएगा 3 इंटू 8, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 24। अब जिन भी लोगों को इस सवाल में हमने क्या किया ये समझ में नहीं आया उनके लिए मैं आगे 2 और सवाल लेकर आया हूँ और ये दोनों भी सवाल 2019 के CGL के एग्ज़ाम में पूछे गए। क्योंकि आप सभी को पता है कि SSC सिर्फ वैल्यू बदल के सवाल को बार बार पूछती रहती है। ये दूसरा सवाल है, इसमें बोला गया है इफ़ x इज एडेड टू ईच 12, 28, 21 और 45 देन नंबर सो ऑब्टेन इन ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। व्हाट इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x प्लस 3 और x प्लस 1। तो आप वीडियो को पॉज करके इस सवाल को भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए हमें 4 नंबर दिए गए हैं 12, 28, 21 और 45। अब यहाँ पर देखिए ये x ऐड किया हुआ हो या फिर सब्सट्रैक्ट किया हुआ हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप ऐड को भी यही मेथड लगाओगे, सब्सट्रैक्ट को भी यही मेथड लगाओगे। यहाँ पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस आएगा 16 और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 24। अब इसे अगर काटेंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 1, हमें डायरेक्टली यहाँ पर 1 के रेशो की वैल्यू मिल रही है। अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 36 और इसे माइनस करेंगे 21 इंटू 2 से तो ये कितना आएगा 42। अब यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 1 की वैल्यू 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी -6। अब हमें इस माइनस का कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें पता है कि x ऐड करना है तो हम 6 ही ऐड करेंगे। अब जब हमें x इज इक्वल टू 6 मिल चुका है तो हम यहाँ पर x की वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगी x अगर 6 डालेंगे तो 9 इंटू ये 24 और 1 25 और हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो इसका रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5 यानी कि 15। इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा 15।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेथड पसंद आ गई होगी और ये मेथड समझ भी आ गई होगी। अब आपके लिए मैं यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न लिख रहा हूँ जिसका उत्तर भी मैंने लिख दिया है। बस आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। देखिए इस सवाल का उत्तर 12 आता है, लेकिन आपको सॉल्व करके देखना है कि आपको इस शॉर्ट मेथड से सवाल करना आता है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।